नमस्कार साथियों। तो E2 इवेंट जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या था कि E2 इवेंट आप कहोगे कि कुछ अच्छी बातें भी तो थी जो हमारी मेमोरी में, तो वो हमें क्यों परेशान नहीं कर रही है। तो ये चीज मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जो E2 इवेंट्स है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिजोल्व्ड और दूसरा अनरिजोल्व्ड। रिजोल्व्ड का मतलब अच्छी यादें। मैं आपको अगर पूछूं, सपोज करो कि आज से आपने 10 साल पहले जब आपकी शादी हुई थी तो आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी, आप बता। तो क्योंकि वो अच्छे इमोशन या अच्छी यादें थी, वो अपने आप ऑटोमेटिक, उनकी जरूरत नहीं ना हमें, क्योंकि जो शादी हुई थी बस याद है, लेकिन वो परेशान नहीं कर रहा, अच्छी यादें। दूसरा जो E2 दूसरा टाइप का है वो है अनरिसोर्सफुल या अनरिजोल्व्ड। अनरिजोल्व्ड का मतलब उसे हमने खत्म नहीं किया, सुलझा या नहीं, और जो रिजोल्व्ड था उसको हमने खत्म कर दिया, अच्छी याद थी तो खत्म कर दिया। और जो E2 का दूसरा भाग कौन सा अनरिजोल्व्ड है, जो हमें परेशान कर रहा है, वो क्या है, उसको हमने खत्म नहीं किया, उसको हमने सोल्व नहीं किया, वो अभी तक दिमाग में घूम रहा है। अब घूमता कैसे है? तीन चीजों से, DDZ, या तो हमने उसको डिलीट किया, या हमने उसको डिस्टोर कर दिया, या तीसरा जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज्ड का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रूथ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ और दूसरा होता है जनरलाइज्ड ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ है वो तो प्रखंड सत्य है। यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे अपन कह रहे हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पानी 0 डिग्री पे जम जाता है, A के बाद में B आता है, जुलाई के बाद में अगस्त आता है, तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकता। पहले समय से यही चलता रहा और आगे फ्यूचर में भी हजारों सालों तक यही चलेगा। लेकिन जो जनरलाइज्ड ट्रूथ है, जैसे कि हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ माँ, लाखों करोड़ों में से एक माँ ऐसी भी है जो अपने बच्चे को जन्म होते ही मार दे या उसको छोड़ के चली जाए, देखते हैं ना अपन। दूसरा, हर बच्चा को खेलना पसंद है, नहीं, कुछ बच्चे पढ़ाई के कीड़े होते हैं, उनको पढ़ना पसंद है, घूमना पसंद है, खेलना जरूरी थोड़ी सबको पसंद है। और अपन कह सकते हैं दिल्ली तो चोरों का शहर है, या बड़े बड़े जो महानगर है वहां चोरियां होती है। अरे भाई, किसी के साथ हुई होगी, सबके साथ हो, ये जरूरी थोड़ी है। हर गरीब आदमी ईमानदार होता है क्या? नहीं, ईमानदार अमीर आदमी भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, ऐसा कोई अमीर गरीब वाला सीन नहीं है। तो ये होते हैं। तो जनरलाइज ट्रूथ हमने जो बना रखे हैं दुनिया ने, उसी को वो अपने दिमाग में घुस रहे हैं, तो वही अपने दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें समझना है कि कौन सा जनरलाइज है, कौन सा यूनिवर्सल। जनरलाइज को हम चेंज कर सकते हैं, कोई उसमें नहीं मानना है कि ये हो गया डायबिटीज, BP, शुगर, ये सब जनरलाइज है कि सही नहीं होते, गोलियां लेते रहो। नहीं, ये सही होते हैं। आज कैसे बोलते हैं कैंसर सही नहीं होगा, लेकिन 100 साल बाद में क्या पता कैंसर की कोई एक गोली या इंजेक्शन आ जाए जिसको लेते ही कैंसर खत्म। समझ रहे हो ना? आज से 100 साल पहले बोलता था स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स तो ठीक नहीं किया जा सकता, आज हमने उनको जड़ से खत्म कर दिया, इंडिया इरेडिकेट हो गया ना स्मॉल पॉक्स से। तो ये चीजें हैं। तो जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं ना यहाँ पे जनरलाइज्ड, उनको हमें सोल्व करना है। तो हमारी लाइफ का एक ही टारगेट है, जो E2 इवेंट के दो पार्ट है ना, अनरिजोल्व और रिजोल्व। अनरिजोल्व जिनको अपने डिलीट, डिस्टोर्ड और जनरलाइज किया हुआ है, उनको सोल्व करना है, यानी कि अनरिजोल्व को रिजोल्व में चेंज करना है। प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए पड़े हैं ना यहाँ पे नेगेटिव, उनको पॉजिटिव में करना है, ताकि पॉजिटिव तो हम भूल गए। 10 साल 15 साल पहले शादी में कपड़ा पहना था, वो अच्छी बात सोच थी, रिजोल्व थी, तो हम भूल चुके हैं, अब बस अच्छी मेमोरी है। लेकिन E2 में जो अनरिजोल्व है, वो क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं, वो परेशान कर रहा है, उसको हमें चेंज करना है।